नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रीडिंग आईक्यू। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत वित्त मंत्री के 15 ऐलान, 45 लाख छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कर्ज, टीडीएस में 14 मई 2020 से 25% की कटौती, आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई, ये सभी शामिल है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पूरी डिटेल आसान भाषा में बताएंगे। किसको कितना फायदा होगा और कैसे फायदा होगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं की। इनमें 6 घोषणाएं छोटे मझलों उद्योगों के लिए, 3 टैक्स से जुड़ी, 2 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर, 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और एक घोषणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थी। इन घोषणाओं से किन्हें फायदा होगा? दोस्तों, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि किन किन को इनसे फायदा होगा। 45 लाख ऐसे उद्योगों को जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, 2 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को जो संकट में चल रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को, 10 लाख संस्थानों को जिनमें 5 करोड़ कर्मचारी का पीएफ हर महीने जमा होता है। वित्त मंत्री की 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 घोषणाएं की गई। इनको हम सीरियल वाइज आपको बताएंगे कि क्या क्या घोषणाएं की गई। नंबर 1, इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। दोस्तों, साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर तक की गई है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है। इनकम टैक्स के रिफंड भी जल्द जारी किए जाएंगे। रिफंड का फायदा चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस को इसका फायदा मिलेगा। इसके दायरे में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप को कोऑपरेटिव आते हैं। नंबर 2, टीडीएस में 25% की कटौती। फैसला 14 मई 2020 से लागू होगा। बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% की कटौती की जाएगी। इससे टैक्स पेयर्स पर 50,000 करोड़ रुपए का भार कम पड़ेगा। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज देते हैं तो इस पर कम टीडीएस देना होगा। टीडीएस के नए रेट 14 मई से लागू हो जाएंगे। यह फैसला 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। नंबर 3, रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत। उन रियल एस्टेट डेवलपर्स को जिनके प्रोजेक्ट 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे, ऐसे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन की टाइमलाइन अपने आप ही 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। किसी को भी इसके लिए अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को जरूरी लगता है तो वे कंप्लीशन की टाइमलाइन को 3 और महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। टाइमलाइन बढ़ाने के बाद अपने आप ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को नया प्रोजेक्ट कमीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए केंद्र राज्य को एडवाइजरी जारी करेगा। नंबर 4, छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन। 45 लाख मझले बेहद छोटे कुटीर और गृह उद्योगों को जिन्हें 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है और जिनका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ऐसे छोटे उद्योगों को कर्ज मिलेगा। यह कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा, यानी इसके बदले में आपको गारंटी नहीं देनी होगी, गारंटी फीस भी नहीं लेनी लगेगी। कर्ज 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कर्ज की मूल रकम चुकाने के लिए 12 महीने की राहत मिलेगी। इस स्कीम का 31 अक्टूबर 2020 तक फायदा उठाया जा सकता है। नंबर 5, संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए। 2 लाख मजले बेहद छोटे कुटीर और गृह उद्योगों के प्रमोटर को बैंक से कर्ज मिलेगा।
इसके दायरे में ऐसे उद्योग आएंगे जो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो चुके हैं या संकट में चल रहे हैं। सरकार क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को पैसा देगी। यह ट्रस्ट बैंकों को पैसा देगा, फिर बैंकों से उद्योगों को फंड मिलेगा। नंबर 6, छोटे उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड कैसे मिलेगा? ऐसे छोटे उद्योगों को जिनके पास पैसे की कमी है लेकिन जिनमें तरक्की करने की संभावना है, 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआत के साथ एक फंड बनाया जाएगा। यह मदर फंड होगा। इसी के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का डॉलर फंड जुटाया जाएगा। छोटे उद्योगों को अपना आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नंबर 7, एमएसएमई की परिभाषा बदली। क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 1 करोड़ का निवेश है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। स्मॉल यानी छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 10 करोड़ का निवेश है और 50 करोड़ का टर्नओवर है। मीडियम यानी मझले उद्योग वे कहलाएंगे जहां 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर है। इससे आपको क्या फायदा होगा? अब ज्यादा उद्योग एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे। नंबर 8, 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में देश के उद्योगों का मौका। पहले क्या होता था? ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेशी कंपनियां टेंडर हासिल करने की दौड़ में होती थी और घरेलू छोटे उद्योगों को मौका नहीं मिलता था। और अब क्या होगा दोस्तों? इससे अब सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद करेगी तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स के में बदलाव किया जाएगा ताकि देश के छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का मौका मिल सके। नंबर 9, छोटे उद्योगों का बकाया चुकाया जाएगा। सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिनों में एमएसएमई के सभी बकाया का भुगतान कर देगी। नंबर 10, ईपीएफ में 2500 करोड़ का सपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का 12% और एम्प्लॉय का 12% हिस्सा दिया जा रहा था। यह मार्च, अप्रैल और मई के लिए था। अब इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करेगी। यह मदद 2500 करोड़ रुपए की होगी। 3,67,000 ऐसे संस्थानों को इसका फायदा मिलेगा जहां 72,22,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए से कम है और जो 100 से कम एम्प्लॉय वाले संस्थान में काम करते हैं, उनके पीएफ अकाउंट में सरकार ही पूरा 24% हिस्सा जमा करेगी। नंबर 11, ईपीएफ में अब 12% की जगह 10% कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या मिलेगा? अगले 3 महीने तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को 12% की जगह 10% रखा जाएगा। यह किसे मिलेगा? फायदा 6,50,000 संस्थानों के 4 करोड़ 30 लाख एम्प्लॉयज को मिलेगा। और यह कब मिलेगा? अगले 3 महीने तक। इससे संस्थानों के 6750 करोड़ रुपए बचेंगे। और यह किसे नहीं मिलेगा? दोस्तों, ये ऐसे कामकाजियों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के दायरे में नहीं आते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के पब्लिक एंटरप्राइजेज में काम करने वाले के लिए 12% का कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा। नंबर 12, कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी स्कीम। इसमें क्या मिलेगा? 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत होगी। ये कैसे मिलेगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जिन्हें बाजार से पैसा जुटाने में दिक्कत होती है, उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस फंड की पूरी गारंटी सरकार देगी। नंबर 13, कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए गारंटी स्कीम। इसमें क्या मिलेगा? 45,000 करोड़ की पार्शियल गारंटी स्कीम। यह किसे मिलेगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम है और जो एमएसएमई या इंडिविजुअल्स को कर्ज देना चाहती है। यह कैसे मिलेगा? कर्ज देने पर अगर नुकसान होता है
तो उसका 20% भार सरकार उठाएगी। नंबर 14, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मदद। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी क्योंकि उनके रिवेन्यू में काफी कमी आई है। यह कैसे मिलेगा? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन डिस्कॉम कंपनियों को यह मदद मिलेगी। यह मदद अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, पावर जनरेशन कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को 94,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, इसलिए लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, इसलिए इनको यह मदद मिलेगी। नंबर 15, कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत। रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और CPWD जैसी सेंट्रल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 और महीने का वक्त दिया जाएगा। अगर आपको हमारी दी गई सूचना पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।